जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और आप सबके लिए बहुत सारा प्यार आपकी तरफ से हमें मिल रहा है, तो हमें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आपके लिए वीडियो बनाते रहें। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि श्राद्ध पक्ष आने वाला है, पितृपक्ष आने वाला है, और इस पितृपक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं वो कौन होते हैं, जो ऊत पितृ होते हैं वो कौन होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने डाला था कि गुरुजी आप जो हैं इस पे भी ज़रूर वीडियो बनाएं कि ऊत पितृ कौन से होते हैं। ये नया एक शब्द है, तो आपको भी जानकारी बहुत ही गंभीरता से मिलने वाली है, ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आज बहुत बड़ा आपको बताने जा रहा हूँ पितर और ऊत पितर के बारे में कि इन दोनों में क्या डिस्टेंस है और किस शक्ति का हमें आह्वान करना चाहिए इन दोनों में से। और ये क्या हमारे जो ऊत पितर हैं क्या ये भी हमारे घर के पितर होते हैं, या जो पितर है क्या किन को पितर मानना चाहिए। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं है, मान लो ये जिनको पता है तो भैया उनको अच्छा लगेगा और उनका ज्ञान और भी बढ़ेगा। जिनको नहीं पता वो समझ जाएंगे कि पितर और ऊत पितरों में क्या फ़र्क होता है। दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो पितर होते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे चाचा, या हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे परदादा, तो ये हमारे पितृ श्रेणियों में माने जाते हैं। ये ही हमारे पितृ श्रेणी है और पितृ श्रेणियों के माध्यम से ही हमें इन्हें पूजना चाहिए और इन पितरों को पावरफुल हमें बना के रखना चाहिए। और जब भी इन पितरों के पास पावर होगी और ये हमारे घर की रक्षा, क्योंकि जैसे कि हमारे पिताजी हैं, क्या हमारे पिताजी हमारा चाह के भी बुरा चाह सकते हैं? तो नहीं चाह सकते। लेकिन जब कोई चीज़ किसी के अंडर में काम करने लग जाती है, दबाववश कार्य करने लग जाती है, या उस व्यक्ति के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो थोड़ी सी प्रेत योनि का उनके ऊपर असर आ जाता है। तो श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम जाकर हम उस प्रेत योनि का असर उनके ऊपर से उतराते हैं और उन्हें शुद्ध करवाकर अपने घर के पितर बनाते हैं। तो इस प्रकार से तो मैंने आपको पितरों के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऊत पितर क्या होते हैं। जो ऊत पितर होते हैं, मान लीजिए हमारे घर में 9-10 साल की आयु से जो कम बच्चे होते हैं, वो किसी कारणवश किसी ट्रेजेडी के शिकार हो जाते हैं, या किसी कारणवश अपनी जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है, या उनके कर्म के अनुसार जो उनकी लीला है वो पूर्ण हो जाती है। तो जो किसी ट्रेजेडी के कारण पूर्ण हो जाते हैं, या जिनकी जितनी वैलिडिटी जितनी ही है, तो वो उस श्रेणी के अंदर, मान लो वो रहते तो हमारे घर के हैं, हमारे ही खानदान से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपके चाचा के बच्चे, या कोई आपके पिताजी के, आपका कोई भाई छोटा, या कोई भी ऐसा कोई आपके परिवार में जो है आपके आपका दादा का भाई, या कोई भी, ये हमारी जो कम आयु के अंदर जो मरते हैं, जो 9 वर्ष की आयु से 9 या 10 वर्ष की आयु के अंदर इसके लेवल में होते हैं, या इससे कम आयु के जितने भी होते हैं, ये सब के सब ऊत पितर होते हैं। जो ऊत पितर होता है उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा होती है। ये बात को आज सुन लेना, अगर आपने सही मार्गदर्शन के दौरान इन्हें समझ लिया, इन्हें जान लिया, इन्हें पहचान लिया, तो ये हर शक्ति से भिड़ने की ताकत रखते हैं।
ये बात आप सुन लेना। अगर इनको आपने सही मार्गदर्शन पर चला दिया, शुरू में जो ऊत पितर होते हैं वो अपनी आयु कम आयु में मरे हुए होते हैं और उनके पास भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की भी ऊर्जा विद्वान होती है उनमें, और वो ब्रह्मचारी भी होते हैं। तो वो हमारे घर के पावरफुल पितर माने जाते हैं, श्रेष्ठ पितर माने जाते हैं। उनके पास एक अद्भुत ऊर्जा होती है। अगर उनको सदमार्ग पे लगाया जाए, अगर वो गलत मार्ग पे लग जाए ना, तो ये बात लोग घर की छाल खुदा देते हैं। कोई भी सियाना या कहीं चौकी पे आप जाते हो या कहीं जगहों पे जाते हो, जल्दी से पकड़ नहीं आते, जल्दी से हाथ नहीं आते। सामने वाला यही पूछता रहता है कि मेरे घर में बीमारी क्या है, मेरा ये करते क्यों नहीं, रोग करता क्यों नहीं। क्योंकि इनकी ऊर्जा का गलत फायदा नहीं उठना चाहिए। अब कहीं इनकी ऊर्जा का अगर गलत फायदा उठ जाता है, ये क्या करते हैं, पूरे परिवार को अंडर में ले लेते हैं। एक अकेला ही पूरे परिवार को हिलाने की ताकत रखता है। पूरे परिवार को एक अकेला ही ऊत पूरे परिवार को हिलाने की ताकत रखता है। इतनी पावर इनके अंदर समा जाती है। तो इनके अंदर और इतनी पावर होती है, इनको अगर प्रसन्न कर दिया जाए, अगर इनको कहीं पर जैसे कि हम स्थान देते हैं, स्थान इनका बनाया जाए और इनको पूर्ण रूप से इनकी पावर इनको मान लो प्रदान करते रहे हम, टाइम टू टाइम इनके जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, अमावस्या आती है, कि कोई भी शुभ कार्य होते हैं, क्योंकि ये हमारे घर की देव शक्ति होती है। इस देव शक्ति का अगर आपको इस्तेमाल करना आ जाए तो आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किसी और इनके साथ मिलकर जब पितर भी काम करें तो उस परिवार को पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर इस शक्ति को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, गलत तरीके की लैंग्वेज निकालोगे, तो ये अगर बिगड़ जाए तो घर की छाल भी खुदा देते हैं। और छाल भी कोई छोटी मोटी नहीं, घर के अंदर जो कारोबार है, जो फैक्ट्रियां हैं, उनको खुडे लाइन लगाने की कोशिश करेंगे, उनको सिस्टम भी खराब कर देंगे। और घर के अंदर जो संतान प्राप्ति का सिस्टम होता है, जैसे कि जो लेडीज गर्भवती होती है उसको बार बार दिखेंगे, उसको बार बार टॉर्चर करेंगे। तो इनको समझना, ये अपना एहसास करवाते हैं घर में कि हम इस घर में हैं, ये हमारा अपना एहसास करवाते हैं ये घर में। इस शक्ति को आपको पूजना सही ढंग से चाहिए, सही मार्गदर्शन से चाहिए। श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में स्थान दिवाकर, पवित्र करवाकर अपने घर में लाना चाहिए। इन्हीं पितरों को अपने घर का शेष योद्धा बनाना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे घर के देव पितर होते हैं, माता पिता दादा परदादा, वो सब के सब जो हैं हमारे पावरफुल देवता बनते हैं। इन देवता की हमें पूर्ण याचना करनी चाहिए। पितृपक्ष हो या अमावस्या हो, जब भी कभी ये कार्य हो तो आप पूर्ण रूप से घर में कोई शुभ कार्य कर रहे हो तो अब अपने पितरों का आह्वान करना चाहिए। आप पितर को भूल नहीं सकते। तो मैंने ये कुछ बताया है आपको। बाकी तो और अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे इस इलाके के अंदर इनको ऊत बोल देते हैं। तो हर जगहों के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। तो कई लोग इनको कई और नामों से भी पुकारते होंगे। तो मैंने जो बताया है आपको, ये बताया है कि ये नॉलेज दी है कि ऊत पितर और ऊत पितर में फर्क बताया है कि, और आपके ये दो जो पितर हैं इन पितरों के बारे में, क्योंकि और श्री बालाजी महाराज की कृपा के अनुसार, श्री बालाजी बाबा की कृपा के अनुसार इन्हें आपको बाबा से भरपूर आशीर्वाद दिलाना चाहिए। और उसके बाद बाबा की भरपूर कृपा साथ रहेगी और इन पितरों की कृपा साथ रहेगी तो हर कोई चीज़ आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी और आपके घर के अंदर भरपूर कृपा भरती रहेगी। और अगर ये कहीं बिगड़ जाते हैं या कहीं आपसे नाराज रहते हैं तो घर में आना नहीं छोड़ते, घर में पैसे को पनपने नहीं देंगे, बरकत खत्म हो, सारे घर के अंदर ये ऐसा काम कर देंगे कि उस घर के अंदर बच्चे मिसकैरेज वगैरह होंगे
घर के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में होशियार नहीं होंगे। अगर पितरों का आप अनिष्ट हो रहा है, घर के अंदर अनादर हो रहा है, तो मैंने पितरों के अनिष्ट के बारे में तो मैंने पीछे बता रखा है वीडियो में, तो आप उसमें उनमें देख सकते हो। और मैंने ये थोड़ी सी नॉलेज दी है आपको, क्योंकि पितृ पक्ष आने वाला है। इस पूर्णिमा से पितृ पक्ष स्टार्ट हो जाएगा और उस पितृ पक्ष में आप बाबा की भरपूर कृपा का पात्र बनिए। मैंने हवन भी बताया है अपनी पिछली वीडियो में, आप आई बटन में लगा देना कि पितरों का हवन आपको किस प्रकार करना है। और भैया आज के लिए क्षमा है, क्योंकि मैंने कल अनुष्ठान किया था, तो मैं रात्रि भर मान लो सोया नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने नंबर को स्विच ऑफ किया है। और क्योंकि जो लोग हैं वो कंटिन्यू फ़ोन कर रहे थे, तो मेरे को बड़े डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो आज थोड़ी सी नींद को पूरा किया है मैंने। तो रात्रि का अनुष्ठान किया था हमने, तो थोड़ा सा इसलिए शरीर भी जरूरी है। शरीर, क्योंकि जब तक सेहत साथ नहीं देगी तो आगे कार्य कैसे करेंगे। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और बाबा की भरपूर कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। बाबा से यही मंगल कामनाएं एक बार फिर आपके परिवार के लिए करते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई किसी भी प्रकार की कोई चीज़ सेध रही है या कोई तंग कर रही है, तो बाबा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और आपके परिवार को रोग मुक्त करें। जय श्री राम।